हेलो गाइस, वेलकम टू ओले बोर्ड एंड आई एम सिद्धार्थ देव मिश्रा। तो इस वीडियो में हम पार्ट 4 डिस्कस करेंगे जो सीरीज हम चला रहे थे सीजे 2018 मेंस के पेपर की। तो आइए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एसएससी एंड आरआरबी एक्सप्रेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, देखिए क्या है यहाँ पे कि इन अ ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल हम बना लेते हैं। ये हमारा एबीसी ट्राइंगल हो गया। इसमें कहता है डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द साइड ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली। ये आपका डी और ई हो गया। अब आपसे कहता है कि ए डी और डी बी का रेशियो जो है 5:3 है। तो ए डी आपका 5 है और डी बी आपका 3 है। फिर आपसे पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है, एंड द ट्रेपेजियम ए सी ई डी। ठीक है, ये वाला जो हमारा एरिया है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जो छोटा वाला ट्राइंगल बी डी ई है और जो बड़ा ट्राइंगल है ए बी सी, उसके एरिया का पहले रेशियो निकाल लेंगे। देखिए छोटे ट्राइंगल में क्या हमारी साइड 3 है, तो एरिया का रेशियो निकालेंगे तो इसका स्क्वायर 9 हो जाएगा। और बड़े वाले ट्राइंगल में साइड कितनी हो जाएगी, 5 + 3 8। तो एरिया का जो रेशियो में अगर हम निकालेंगे तो 64 होगा। अगर छोटे ट्रायंगल का एरिया 9 है और बड़े का 64 है तो ट्रेपेजियम का कितना आ जाएगा, 64 - 9 दैट इज 55। और ट्रायंगल का तो आपका 9 ही रहेगा। तो 9 जो 55 होगा वो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पे 9:64 भी है, लेकिन आप इसको टिक मत करिएगा कभी भी एग्जाम में, क्योंकि हमको ट्रेपेजियम का बताना है ना कि बड़े ट्रायंगल का एरिया का रेशियो। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट क्या दी है, 1 year ago द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए टू दैट ऑफ बी वॉज इन द रेशियो 4:3। द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 6:5। तो आपसे पूछ रहा है कि इनके बीच के जो एज का रेशियो होगा वो 9 साल बाद कितना होगा। तो देखिए 1 साल पहले मतलब हम -1 लिख सकते हैं, वहां पे रेशियो था 4:3। फिर क्या है, 3 साल बाद रेशियो हो रहा है 6:5। तो ये कितना डिफरेंस हो गया, -1 से +3, ये हो गया 4 साल का डिफरेंस। और यहां पे अगर आप डिफरेंस निकालें 4 और 6 में तो ये है 2, और 3 और 5 में भी कितना है, ये भी 2 है। तो यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो हम इसको बराबर करेंगे। तो हम 4 की जगह क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, और 3 की जगह 6। उसी तरीके से 6 की जगह हम लिख देंगे 12, और 5 की जगह लिख देंगे 10। अब क्या था, हमको 9 साल बाद का जो है रेशियो बताना था। तो 3 years फ्रॉम नाउ का तो हमको दिया हुआ ही है 12 और 10। इसमें हम 6 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 साल के बाद का रेशियो। तो अब इसमें 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 18, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। तो ये कितना आ गया, 9:8, ऑप्शन नंबर सी। तो ये सिंपल था। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे क्या दिया है कि द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 11 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर एंड 61 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल। तो देखिए यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया गया है। उसका एक पर्पस है कि जो 11, 60 और 61 होते हैं ये पैथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो उसके बिना फिर आप कंफ्यूज जाएंगे इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो अगर ये मानिए 61 है, इसको हम 11 लिखते हैं तो ये आपका 60 होता है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आपसे पूछ रहा है रेडियस। तो रेडियस क्या होता है, जो आपकी सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है उसका हाफ, क्योंकि ये जो लॉन्गेस्ट साइड है ये आपका डायमीटर सर्व करता है जब आप इस पे एक सर्किल बनाएंगे। तो 61 का हाफ कितना, 30.5। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। और ये क्वेश्चन आप कितना 10 सेकंड में कर सकते थे, लेकिन तब जब आपको ये पता होगा कि ये 11, 60 और 61 क्या ट्रिपलेट बनाते हैं। तो अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि सम ऑफ ₹5,000 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट फॉर 4 whole 1/5 year at 6 whole 2/3% is double the simple interest on the second part for 2 whole 3/4 year at 4% per annum। तो आपसे पूछ रहा है डिफरेंस क्या होगा दोनों पार्ट के बीच में। तो देखिए जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, अगर आप फॉर्मूला उनका देखें तो उसमें R इंटू टी का कंपोनेंट आता है और उसी पे वो डिपेंड करता है डायरेक्टली। तो अगर पहले केस में हमारे पास जो टाइम है वो 4 whole 1/5 है,
और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6 होल 2/3%। तो इनका अगर हम प्रोडक्ट निकालें तो ये कितना आएगा, ये हो गया आपका 21/5 और ये हो गया 20/3। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 इंटू 4 आ जाएगा 28%। ठीक है। और सेकेंड केस में ऐसे ही ये आपका कितना आ जाएगा, ये है आपका कितना 11/4 और इंटू 4, तो ये आ गया आपका 11%। अब आपसे क्या कहता है आगे की जो सिंपल इंटरेस्ट है फर्स्ट पार्ट पे वो डबल है। ठीक है। तो अगर हम इसको x मानते हैं तो 28% ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 11% ऑफ y। ये क्लियर है। यहां से आप क्या करिए रेशियो निकाल लीजिए x और y का। तो x और y का जो आपका रेशियो आएगा वो आपका आ जाएगा 11:14। ये क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया था, सम आपका है 5000, यहां पे इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 14 और 11 का, ये है 25। तो अगर 25 की वैल्यू 5000 के बराबर है तो एक की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, एक की वैल्यू हो गई आपकी 200। ठीक है। आपको क्या बताना था डिफरेंस, यहाँ पे 11 और 14 के बीच का डिफरेंस कितना होता है, ये है 3। तो अगर एक की वैल्यू 200 है तो आपको 3 की वैल्यू पूछा है क्वेश्चन, वो हो जाएगी आपकी 600 और यही हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो देखिए इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, है बहुत सिंपल ये करने में अगर आप ये अप्रोच लेके चलते हैं। ये क्लियर है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, इफ x इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 प्लस रूट 3/2 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस रूट 3/2, तो आपको वैल्यू बतानी है √2 माइनस एक्स अपॉन √2 प्लस एक्स की। ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले अगर इस तरह का कोई स्टेटमेंट आ रहा है अंडर रूट में है उसके अंदर भी अंडर रूट है, तो पहले तो आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। अगर आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं तो आप देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस वाले टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे, ये 1 + 1 आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा 2। ठीक है। उसके बाद माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 अभी, तो -2ab जब आप करेंगे तो ये क्या है a प्लस बी a माइनस बी, तो ये आपका हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू, जब अंडर रूट में आपका रहेगा तो 1/4 तो बाहर आ जाएगा, तो ये 1/2 हो गया। ठीक है। तो आपकी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 1 आ गई। तो इसका मतलब आपकी x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है +1 -1। लेकिन आप इस क्वेश्चन में देखिए तो x की वैल्यू हम जो लेंगे वो +1 ही ले सकते हैं, -1 नहीं ले सकते हैं। तो अगर आपके पास x की वैल्यू +1 आ गई है, आप उठा के उसको क्या करेंगे इसमें रख देंगे। तो ये आपका जो एक्सप्रेशन है ये है आपका √2 - 1 डिवाइडेड बाई √2 + 1। अब क्या होता है कि √2 + 1 जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है ऊपर वाले न्यूमरेटर का। तो आपका ये जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर। तो अब इसको करेंगे तो वही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 होगी। तो एक तो आपका 3 आ जाएगा और फिर आ जाएगा -2√2। ठीक है। इसी को आपको सॉल्व करना है, √2 की वैल्यू 1.41 समथिंग, तो आपको अप्रोक्सीमेट बताना है। तो ये अप्रोक्सीमेट आएगा 0.2 से थोड़ा सा कम। तो 0.2 से थोड़ा सा कम ऑप्शन नंबर सी जो है नियरेस्ट पूछा है आपको आंसर, ये आपका सही हो जाएगा 0.17। ठीक है। तो हमने क्या किया था x की x दिया था, हमने x स्क्वायर निकाल दिया, तो उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास +-1, x की वैल्यू आ गई। तो +-1 में हमने +1 लिया और उसको यहाँ पे पुट कर दिया। इतना ही किया इसमें, देखने में कैलकुलेटिव है बट अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली चलेंगे तो आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को जल्दी। अब आइए सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिया है कि इन अ ट्रेपेजियम ABCD, तो हम मार्क कर लेते हैं, ये हमारा ट्रेपेजियम हो गया ABCD। DC इज पैरेलल टू AB, AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये आपका 12 है। DC आपका 7.2 है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल। देखिए ये जो मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल है, ये जो पर्पल कलर की लाइन है, आपको इसकी लेंथ बतानी है। ठीक है। देखिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आप क्या करेंगे 12 में से 7.2 माइनस कर लीजिए और उसको 2 से डिवाइड कर दिए, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है। ये कितना आ गया, ये 4.8/2 दैट इज 2.4, ऑप्शन नंबर ए। ये डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड था। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है कि आपसे कहता है कि अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 16% देन 20% बाय 30%, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट नंबर। 16% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140% 150% 160% 170% 180% 190% 195% 1% 200% 210% 220% 230% 240% 250% 260% 270% 280% 290% 291% 292% 293% 294% 295% 296% 297% 298% 299% 200% 201% 202% 203% 204% 205% 206% 207% 208% 209% 210% 211% 212% 213% 214% 215% 216% 217% 218% 219% 220% 221% 222% 223% 224% 225% 226% 227% 228% 229% 230% 231% 232% 233% 234% 235% 236% 237% 238% 239% 240% 2
then increased by 14%, and the number so obtained is now decreased by 30%. What is the net increase or decrease percent in the original number? तो देखिए करने के दो मेथड हैं। एक तो जैसे क्वेश्चन में कहा है कि आप एक नंबर को 100 मान लेंगे सारे लोग, फिर आप उसको 16% बढ़ाएंगे, फिर 14 बढ़ाएंगे, फिर आप 30 घटा के देखेंगे क्या हो रहा है। लेकिन 100 में अगर आप 16 बढ़ाते हैं 116, बट 116 से फिर आपको 14 बढ़ाना और 30 माइनस करना, मेरे हिसाब से ये मेथड कैलकुलेटिव होता है थोड़ा। लेकिन इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि सक्सेसिव में आप किसी भी ऑर्डर में जाएंगे आपका जो नेट आंसर आता है वो हमेशा सेम आएगा। आप किसी नंबर को पहले 100 माने, हम क्या करेंगे पहले ही उसमें 30% माइनस कर देंगे। तो अगर 100 में 30 माइनस किए तो आपके पास क्या है, 70 आ गया। अब आप 70 में क्या है 16% जोड़ दीजिए। तो 16 जोड़ना आसान है, एक तो 7 जुड़ जाएगा और 6 7 42 दैट इज 4.2। तो आपका कितना होगा, ये जोड़ेंगे तो 11.2 जोड़ेंगे 70 में, तो ये आ गया आपका 81.2। अब आपको 81.2 में 14% जोड़ना है। तो 14 के लिए क्या, एक तो 10% दैट इज 8.12, और फिर आपका 4%, तो 4 3 जा 8 4 जा 32, 3.2 समथिंग आपका ये हो गया। तो अप्रोक्सीमेट 3.4 आपका और जुड़ेगा। अगर आप इसको ओरली कर रहे हैं, देखिए ये आप ओरल कर सकते हैं एग्जाम में, तो आपका लगभग आएगा ये 92.57 या 92 से थोड़ा ज्यादा। तो आपके पास 100 था, 100 से आप आ गए 92 पॉइंट समथिंग पे, अप्रोक्सीमेट 93 है आपका। तो आपको कितना 7% की डिक्रीज शो हो गई। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। ये थोड़ा इजी था करना, पहले वाले स्टेप में थोड़ा सा लेंदी होता था, इसलिए उसको आप अवॉइड कर सकते हैं, ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं। करने का इसको एक मेथड और है, अगर आप लोग को याद हो, जैसे कि यहाँ पे 14% और 16% है, ये कितना हो गया टोटल 30% है। तो आप इसको 15 और 15 लिख लीजिए, ठीक है। तो 15 15 पे 30 होता है, तो इसका नेट रिजल्टेंट अगर आपको प्रैक्टिस में रहे होंगे तो वो आता है 32 पॉइंट समथिंग, 32.25 ऐसे कुछ आता है, ठीक है। तो यहां से भी आप नेट रिजल्टेंट निकाल के जो है देख सकते हैं कि आपका आंसर कितना आ रहा है, बट ये मेथड ज्यादा प्रेफर्ड करिएगा। और इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी तो कभी नहीं होता कि कोई चेंज नहीं होगा, और इंक्रीज हो नहीं सकता था, तो आपको बी और डी में ही टिक करना था, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे देखिए एवरेज का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है। इसमें कहता है कि राधा मार्क्स हर गुड 25% above the cost price. She sells 35% of goods at the marked price, 40% at 15% discount and the remaining at 20% discount. तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज हर ओवरऑल परसेंटेज गेन। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि पहले केस में जो 35% गुड्स का है वो मार्क प्राइस पे बेचती है, मतलब बेस वैल्यू अगर 100 है तो वो बेच रही है 125 पे, तो हमें नेट प्रॉफिट कितना हो गया 25% का। दूसरे केस में उसने 15% डिस्काउंट पे बेचा, तो 125 में अगर आप 15% डिस्काउंट दे देंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी 106.25। कैसे, पहले आप 10% डिस्काउंट दे दीजिए, 12.5 माइनस हो गया, फिर आप उसमें से 5% और दैट इज 6.25 और माइनस करेंगे, तो ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट 6.25 परसेंटेज। तो 40% और 35%, 75% का तो काम हो गया, अब बचा 25%। इस 25% पे क्या है 20% का डिस्काउंट देती है, तो 125 में अगर आप 20% माइनस करेंगे तो वो वापस आ गया 100। हमको नेट जो प्रॉफिट है गेन है वो मिला 0। अब आप क्या करिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो गुड्स का परसेंटेज है, यहाँ पे आप वेटेड एवरेज लगाएंगे। ये 25 40 और 35 है, 5 से सारे कट रहे हैं, तो ये हो गया 5, ये हो गया 8 और ये हो गया 7। अब आप क्या करिए, इन वेटेड एवरेज को इनके रिस्पेक्टिव प्रॉफिट परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये 7 इंटू 125 175, 8 इंटू 6.25 कितना 50, और ये 0, तो ऊपर आपका आ गया 225, और नीचे वेटेड एवरेज का सम 8 5 13 और 7 20, यही आपका क्या नेट प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। तो ये देखिए कितना अच्छा मेथड है इसको करने का, आपको ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं पड़ी। ये कितना आपका आ जाएगा 11.25, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब आइए 9th क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कॉर्ड ए बी ऑफ अ सर्कल इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट पी, ठीक है, एंड इज अ पॉइंट ऑन अ सर्कल सच दैट पी सी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल इफ पी सी इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है ए बी की वैल्यू क्या है अगर बी पी 15 है, ठीक है, बीपी आपका 15 है, ठीक है।
देखिए एक फॉर्मूला होता है पीए इंटू पीबी इज इक्वल टू, यहाँ पे पीसी स्क्वायर हो जाएगा इस केस में। तो पहले आप पीए की वैल्यू निकाल लीजिए। पीए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, पीसी का स्क्वायर 18 इंटू 18 अपॉन 15, ठीक है। यहां से आपकी पीए की वैल्यू आ जाएगी, ये हो गया 1.2, 18 इंटू 1.2 21.6। तो अगर पीए 21.6 है, पीबी 15 है, तो आपको क्या पूछा था, एबी, ये लेंथ पूछी थी। माइनस कर देंगे, यहां से 15 माइनस कर दिए, कितना आ गया आपका 6.6। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी, ठीक है। आइए 10th क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 8 to the power 2k plus 5 to the power 2k where k is an odd number is, आपको फैक्टर बताना है इसका। तो देखिए 8 to the power 2k plus 5 to the power 2k को क्या लिख सकते हैं, ये 8 का स्क्वायर है, ये 64 हो गया, 64 to the power k, और ये कितना हो गया आपका 5 का स्क्वायर 25, 25 to the power k, ये हम लिख सकते हैं। अब देखिए k कहा है, ऑड नंबर है, तो ये प्रॉपर्टी होती है अगर दो नंबर हैं उसके पावर कोई ऑड नंबर है तो जो दो नंबर का सम होता है वो फैक्टर होता है। तो 64 प्लस 25, इसका जो सम आ रहा है 89, ये इसका एक फैक्टर होगा, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो आप ऑप्शन नंबर डी को डायरेक्ट टिक कर देंगे। आसान सवाल था ये। अब आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको एक फिगर बनाना है कि हेमिस्फीयर है, हॉलो है वो, उसका इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियाई आपको दिया है 6 और 7 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया एक हॉलो हेमिस्फीयर के केस में, एक तो जो बाहर वाला सरफेस होगा उसका 2 पाई आर स्क्वायर, एक आपका अंदर वाला सरफेस होगा उसका 2 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, और एक जो दोनों के बीच का जो टॉप का एरिया होता है, जो एक सर्किल बनता है उसमें बड़े रेडियस से छोटे रेडियस हम माइनस कर देते हैं, तो वो पाई आर स्क्वायर में पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 6 और 7 की वैल्यू पुट करनी है। तो इन दोनों पे तो देखिए 2 पाई आपका कॉमन हो गया, ठीक है। तो 2 पाई आप कॉमन ले लेंगे तो ये आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दैट इज 36 प्लस 49, और इंटू 2 आप कर देंगे तो ये इधर से आपको मिल गया कितना, 170 मिल गया, और आपका यहां से कितना आया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर दैट इज 49 माइनस 36 दैट इज 13, और आपका पाई बाहर रहेगा, तो ये हो गया आपका 183 पाई, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट आपको दी है कि when the price of an item was reduced by 25% then its sale was increased by x%. If there is an increase of 20% in the receipt of the revenue, find the value of x. तो देखिए इसको हम एक स्ट्रेट इक्वेशन से भी कर सकते हैं rather than making टू इक्वेशन। हम क्या करेंगे, बेस वैल्यू को आप मान लीजिए 100, ठीक है। 100 से क्या करता है 25% का रिडक्शन होता है, तो हम आ गए 75 पे। 75 से ये जो है कुछ x बढ़ा, और फिर हम आ गए 120 पे। 120 पे क्यों आए, हमको ओवरऑल क्या 20% का इंक्रीमेंट चाहिए। तो देखिए 75 से आप 120 आ रहे हैं, मतलब कितना आपका बढ़ रहा है, आपका बढ़ रहा है 45। 45 बढ़ रहा है हमारा 75 पे। तो 45 अपॉन 75 इंटू 100 अगर आप करेंगे तो ये आपका 3/5 है, एंड 3/5 इज व्हाट, 60%। तो जो आपकी x की वैल्यू है वो हो गई 60। ये क्लियर है। आइए क्वेश्चन 13 देखते हैं। यहाँ पे आपको दिया है कि इन अ कंस्टिट्यूएंसी 55% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आर मेल। तो अगर 55% मेल हैं तो आपकी फीमेल कितनी हो गई, 45%। फिर आपसे बोलता है 40% ऑफ द मेल आर इलिटरेट। तो 55 का 40% अगर आप निकालेंगे तो कितना आ गया, आपका आ गया 22%, ठीक है। ये आपके इलिटरेट हैं। फिर आपसे बोलता है 40% ऑफ द फीमेल आर लिटरेट। तो 45 का आपका 40% कितना हो गया, 18 हो गया। ये आपके हो गए लिटरेट फीमेल। Then by what percent is the number of the literate males more than that of illiterate female? तो literate मेल कैसे आएगा, 55 में 22 माइनस कर देंगे तो हमको ये वैल्यू मिल गई, और 45 में 18 माइनस कर गया तो हमको ये वैल्यू मिल गई। अब हमको डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस आपका 33 और 27 का हो गया 6, और किसके रिस्पेक्ट में बताना है, इलिटरेट फीमेल के। 6 अपॉन 27, ये आपका कितना हो गया 2/9। तो 2/9 आपका कितना परसेंटेज होता है, वो होता है 22 होल 2/9, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। 14th क्वेश्चन।
यहाँ पे आपको क्या कहता है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ऑन द ग्राउंड ऑन द सेम साइड ऑफ इट आर ऑब्जर्व टू बी 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो ये आपका हो गया 60 डिग्री और ये हो गया आपका 30 डिग्री। ठीक है, फिर आपसे कहता है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज 400√3 मीटर। तो आपको हाइट बतानी है। तो देखिए, एक स्टैंडर्ड केस में अगर इसकी वैल्यू 1 होती है इन दो पॉइंट के बीच में और इसकी वैल्यू 2 होती है तो ये आपका होता है √3। ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 की वैल्यू दी है, 2 की वैल्यू है 400√3। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा आपका 200√3। ठीक है, और आपको क्या बताना, हाइट ऑफ द टावर, मतलब √3 की वैल्यू बतानी है। इसको भी √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 इंटू 3 दैट इज 600। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमने स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन यूज किया, इसकी वैल्यू 1 होती है स्टैंडर्ड में, इसकी 2 होती है, इसकी √3 होती है, उसके हिसाब से हमने क्वेश्चन को एडजस्ट कर लिया। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे देखिए क्या है, स्पीड टाइम डिस्टेंस का सवाल है। आपको दे रहा है अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर क्रॉस्ड अ 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 30 सेकेंड एंड overtook a man walking in the same direction at a speed of 6 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड। आपको x की वैल्यू बतानी है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को ऑप्शन एलिमिनेशन से हम कर सकते हैं। क्या करेंगे हम, आपको जो है x की वैल्यू पूछ रहा है, x आपकी है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, लेकिन आपको क्या नहीं दिया है क्वेश्चन में, लेंथ ऑफ द ट्रेन नहीं दी है। प्लेटफॉर्म की लेंथ दी है आपको 200 मीटर और 200 मीटर है और 30 सेकंड लग रहे हैं। तो मतलब जो आपके चार ऑप्शन हैं वो दिए हैं किलोमीटर पर आवर में, बट अगर आप उनको कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो यहाँ पे पूरी जो सिस्टम चल रहा है क्वेश्चन में, फिगर्स का आप देखेंगे राउंड फिगर में, कुछ भी डेसिमल में नहीं है। तो अगर 5/18 जो होता है 5/18 है, उससे आप डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप ध्यान से अगर देखें तो ऑप्शन नंबर ए 50 और ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों क्या होगा, ये दोनों आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कभी आंसर हो ही नहीं सकते हैं इस क्वेश्चन में। आंसर आपका वही होगा जो आपका 6 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम दो दो केस है हमारे पास। पहले केस में एक्स से चल रहा था, प्लेटफॉर्म को ओवरटेक करता है, तो मतलब प्लेटफॉर्म की लेंथ और अपनी लेंथ दोनों को करेगा तो 30 सेकंड लगे। दूसरे केस में एक आदमी को करता है, आदमी की स्पीड उसी के डायरेक्शन में है तो x-6 हो गया, और यहाँ पे बस अपनी लेंथ को ट्रेन क्रॉस करेगी l को, यहाँ पे उसको 20 मिनट लगते हैं। हम क्या करेंगे, एक ऑप्शन, जो दो ऑप्शन बचा है उसमें से कोई एक ऑप्शन आप ले लीजिए। हम लेते हैं ऑप्शन नंबर डी 60 को। ठीक है, अगर हम 60 को लेते हैं तो यहाँ x-6 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर पर आवर को अगर हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 5/18। तो ये कितना आ गया, 15 मीटर पर सेकंड और 20 सेकंड तक चलना है। ठीक है, तो L आ गया आपका 300 मीटर। अगर L 300 मीटर है यहाँ पे रखेंगे तो ये आपका आ गया कितना, 500 मीटर। अब आप देखिए, x की जगह क्या हमने लिया था, 60 लिया था। ठीक है, तो 60 से 500 मीटर जाना है तो 30 सेकंड लगेंगे। इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था ऑप्शन डी, वो हमारा हो गया सही। ठीक है, बाय द वे अगर आप ऑप्शन नंबर बी एज्यूम करते 54 तो आप रखते तो वो गलत आ जाता, तो भी आप ऑप्शन नंबर डी टिक कर देते, क्योंकि हमने बाकी दो एलिमिनेट कर दिया था। तो यहाँ पे देखिए, विदाउट एनी इक्वेशन हम जो है, दो वेरिएबल यहाँ अननोन थे, बट हमने ऑप्शन पुट करके बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको क्या है, यूनिट डिजिट पूछ रहा है एक्स की, और एक नंबर आपको दे दिया है, देखने में बहुत बड़ा है कि x इक्वल टू 633 टू द पावर 24 माइनस 277 टू द पावर 38 प्लस 266 टू द पावर 54। बट आपको यूनिट डिजिट निकालना है, तो हमको इतने पूरे नंबर से मतलब नहीं है। जो पहला नंबर है, अगर आप यूनिट डिजिट की बात करते हैं तो वो किस टाइप का है, 3 टू द पावर 4k का। दूसरा नंबर आपका है 7 टू द पावर 4k प्लस 2 का, और तीसरा नंबर आपका है वो है 6, वो 6 ही आएगा यूनिट में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, अगर 3 टू द पावर 4k टाइप का कोई भी नंबर है तो वहां पे अगर आप यूनिट डिजिट निकालें तो ये आता है 1। ठीक है, फिर माइनस साइन है, 7 टू द पावर 4k प्लस 2, इस केस में क्या आता है, ये आता है 9।
और ये है आपका कितना +6, तो ये हो जाएगा 7 - 9, या तो 7 - 9 क्या, एक 17 - 9 हो गया इसका मतलब, क्योंकि एक कैरी करेंगे आप तभी माइनस कर पाएंगे। तो 17 - 9 जो है वो आपका क्या होता है, यूनिट डिजिट में आएगा, आपका आएगा 8, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, आपको जो टाइप्स है सारा, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर आपको आता हो तभी आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे, वहां पे गैस करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसको आप एक बार पढ़िएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, हर साल आते हैं 1-2 क्वेश्चन, उसमें अगर आएगा तो आप तुरंत कर लोगे, नहीं आएगा अगर आप करने जाओगे तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है। ठीक है, अब आइए 17 क्वेश्चन देखते हैं। सॉलिड मेटेलिक स्फीयर्स whose radii are 1 centimeter, x centimeter and 8 centimeter are melted and recast into a single solid sphere of diameter 8 centimeter। तो मतलब आपका रेडियस कितनी होगी, वो हो गई 9। ठीक है, फिर आपको पूछता था सरफेस एरिया इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द स्फीयर विद रेडियस x सेंटीमीटर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास 3 स्फीयर थे, अगर हम उनके रेडियस का क्यूब करें, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम रहता है, फिर दूसरे में क्या होगा, एक्स क्यूब होगा, और तीसरे में 8 का क्यूब, 8 का क्यूब कितना होता है 512, ये बराबर हो जाएगा हमारे जो रिजल्टेंट है, डायमीटर 18 है मतलब रेडियस हमारा 9, इसका क्यूब हो गया 729। ठीक है, यहां से अगर आप एक्स क्यूब की वैल्यू निकालेंगे या एक्स की वैल्यू निकालें तो देखिए कितना आएगा, 729 माइनस 513, यह आ गया आपका 216। तो x कितना होगा, x आ जाएगा 6। लेकिन आपको आंसर क्या निकालना है, आंसर में आपको निकालना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया होता है 4πr²। सारे ऑप्शन में जो पाई दिया हुआ है मतलब 4r² की वैल्यू हमको निकालनी है। तो r स्क्वायर 36, 36 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 144, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे हो गया। हमने क्या किया, वॉल्यूम का जो रिलेशन होता है उसको इक्वेट किया है, उसके बाद x की वैल्यू निकाल ली, और हमने फिर सरफेस एरिया 4πr² उस फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकाला है। अब आइए 18 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिया है कि एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस, इफ इट इज सोल्ड एट 33 होल 1/3% of this price, there is a loss of 33 whole 1/3%. What is the percentage profit when it is sold at 60% of the original selling price? देखिए क्या करेंगे, जो हमको एक कंडीशन दी है कि अगर उसको 33 होल 1/3 अपने प्राइस पे बेचते हैं, इसका मतलब SP/3 अगर हो रहा है तो हमको क्या है, लॉस हो रहा है 33 होल 1/3 का, मतलब वो CP के कितने बराबर हो जाएगा, 2 होल 1/3, क्योंकि 1/3 तो आपका लॉस में चला गया। तो यहां से अगर आप इक्वेशन बनाएंगे तो वो आपका क्या आ जाएगा, SP इज इक्वल टू 2CP ट्वाइस में। ठीक है, फिर आपसे कहते हैं कि आपको परसेंटेज प्रॉफिट बताना है व्हेन इट इज सोल्ड एट 60% ऑफ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे तो 2CP था, अगर आप इसका 60% करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 से अगर कोई चीज 1/2 होती है तो प्रॉफिट कितना होता है 20%, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो देखिए इसको स्टेप बाय स्टेप लिख दिया गया है। पहले कंडीशन से आप ये वाली इक्वेशन बनाएंगे, उससे आपको मिल गया SP इज इक्वल टू 2CP, और फिर आप उसमें 60% लगाएंगे तो 1/2 आता है, 1.2। तो 1.2 का मतलब सीधे 20% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि इफ a³ प्लस b³ इज इक्वल टू 218, और आपसे कहता है a प्लस बी इज इक्वल टू 2, तो आपको वैल्यू बतानी है ab की। तो देखिए आप इसको चाहें तो फॉर्मूले से कर लें, बट टाइम बहुत लगेगा। इसको हम लॉजिकली करेंगे, और इस क्वेश्चन को देखिए आप ओरली कैसे मार्क कर सकते हैं। देखिए अगर दो नंबर का सम आपको 2 दिया है, ठीक है, यहां हम लिख दूं a है b है, इनका सम अगर 2 है और इनका जो क्यूब है वो एक बहुत बड़ा नंबर है 218, तो एक बात तो क्लियर है कि a और b में कोई एक नंबर नेगेटिव होगा, एक नंबर पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव वाला बड़ा होगा तब जाके हमको +2 मिलता है। तो अगर नेगेटिव पॉजिटिव का प्रोडक्ट पूछता है तो आंसर क्या आएगा आपका, हमेशा नेगेटिव आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका कैंसिल हो गया और ऑप्शन नंबर सी आपका कैंसिल हो गया। फिर आप देखिए आपके पास कौन से नंबर बच रहे हैं, एक -35 ऑप्शन ए में, एक -31 ऑप्शन डी में। -31 तो एक ही केस में हो सकता है, अगर 31 इंटू 1 आप करते हैं राउंड फिगर वैल्यूज में, और 31 इंटू 1 आप रख के देख लीजिए क्यूब में, वो सेटिस्फाई करेगा नहीं। ठीक है, तो ये ऑप्शन अपने आप कैंसिल हो गया। आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर ए, और वही सही भी है इसका। तो आप इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो है
10 सेकंड 5 सेकंड में भी आप इसको टिक कर सकते हैं। तो आपको डिटेल में जाने की नहीं जरूरत है, आपको अपना टाइम बचाना है एग्जाम में, क्वेश्चन से लड़ना नहीं है वहां पे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपको क्या पूछा है, आपको बताना है अगर आई इन सेंटर है ट्राइंगल का तो मेजर ऑफ द एंगल BIC, और ट्राइंगल ABC में एंगल ए दिया है 50 है। तो क्या होता है 90 प्लस a/2 होता है इसका डायरेक्ट आंसर। 90 प्लस 58/2 आप करेंगे कितना आएगा आपका 119 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस आपको दिखे होंगे इन 20 क्वेश्चन में कि जिसके आंसर्स ओरली है, कितने स्मार्टली आप कर सकते हो अपना कैलकुलेशन कम करके और टाइम बचा सकते हैं। और ये मेंस का पेपर है, तो ऐसा नहीं है पेपर बहुत टफ आता है। पेपर कैलकुलेटिव तब होता है जब आप कैलकुलेशन ज्यादा कर रहे हो। आप चीजों को एनालाइज करके ऑप्शन के थ्रू वैल्यूज रख के अगर आप अप्रोच लेके चलेंगे, चीजों को समझेंगे, तो आप पेपर बहुत अच्छा करेंगे। ये क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 20। तो इस सेशन में हमने 20 क्वेश्चन देख लिए। आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करिए। और जो है अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स होंगे उसके बाद लॉकडाउन के। टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।